गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका तैयारी ऑनलाइन में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एएमआरएस की टीजीटी पीजीटी के आंसर की ऑफिशियल आ चुकी है, तो आप वहां से अपने आंसर की देख सकते हैं। तो आज हम सीटेट के प्रीवियस ईयर के एसएससी के क्वेश्चंस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर आए हुए एग्जाम में वो क्वेश्चंस हैं ये। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? ऑप्शन है लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो जो इसका उत्तर है वो है लद्दाख। ऑप्शन एक इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीई का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर सीजर एरा, बिफोर कंटेम्प्रेरी एरा। तो जो इसका उत्तर है हमारा वो है ऑप्शन टू, बिफोर कॉमन एरा। अगला प्रश्न नंबर थ्री है, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन टू अंटार्कटिका, ऑप्शन थ्री यूरोप, ऑप्शन फोर एशिया। तो जो इसका उत्तर है वो है ऑप्शन टू अंटार्कटिका। नंबर 4 क्वेश्चन, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, उत्तरीय ध्रुवीय वृत्त। तो इसमें शायद ये सबको पता भी होगा कि जो विषुवत वृत्त है वो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन एक विषुवत रेखा। नंबर 5 हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है? ऑप्शन है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका। तो इसका उत्तर है ऑप्शन टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। तो सातों महाद्वीप तो एटलीस्ट आप लोग याद कर ही लीजिएगा, सबसे छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, या हम कौन से, हमारा देश कौन से महाद्वीप में आता है। नंबर 6 क्वेश्चन है, अजंता गुफा चित्र में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए? ऑप्शन है ग्रेफाइट, पौधों और खनिजों से, ऑप्शन थ्री स्लेट, या पशु अंगों के अवशेषों से। तो इसका उत्तर है ऑप्शन टू, पौधों और खनिजों से ये रंग प्राप्त किए गए थे। क्वेश्चन 7 देखते हैं हम। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया? ऑप्शन है हमारे बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, या पंजाब। तो अगर इसका उत्तर देखते हैं तो वंदे मातरम नाम से जो बंगाल विभाजन चलाया गया था बाद में, ये आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। ऑप्शन टू करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं, इनमें से 2 वायुमंडल और जैवमंडल है, बाकी दोनों कौन से हैं? तो ऑप्शन है स्थल मंडल और जलमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, स्थल मंडल और मध्य मंडल, स्थल मंडल और समताप मंडल। तो ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो लगभग सेम ही है, तो इसका उत्तर भी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही है, क्योंकि मध्य मंडल और समताप मंडल तो ये हमारी पृथ्वी की परतें हैं, तो ये तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पुरानी पांडुलिपियां किस पे लिखी गई हैं? इसके ऑप्शन है पत्थरों, कागजों, लकड़ी, ताड़पत्रों। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 4 ताड़पत्रों पर। जो पुरानी पांडुलिपियां हैं वो ताड़पत्रों पर लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, महापाषाण काल, या पूरा पाषाण काल। तो जो सबसे लंबी अवधि है मानव इतिहास में वो है हमारी पूरा पाषाण काल। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 11 है हमारा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक राज्य में हड़प्पा के नगर बड़ी संख्या में मिले हैं, वो राज्य बताना है हमें। तो ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, या पंजाब। तो इसमें जो सबसे ज्यादा संख्या में मिले हैं नगर वो है ऑप्शन टू गुजरात आंसर। क्वेश्चन 12 हमारा, ऋग्वेद मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? इसके ऑप्शन है पाली, प्राकृत, संस्कृत,
या ब्राह्मी। तो ये ऋग्वेद लिखा गया है मूल रूप से संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? ऑप्शन है धम्म, अहिंसा, संघ या बुद्ध। तो इसमें धम्म, संघ, बुद्ध ये तीनों ही है, अहिंसा नहीं है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। किस नहीं पूछा गया है इसमें। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? ऑप्शन 1 है संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता, ऑप्शन 2 है लोकसभा सदस्य, ऑप्शन 3 है विधानसभा के सदस्य, ऑप्शन 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता। तो जो इसका उत्तर है वो ऑप्शन 3 विधानसभा के सदस्य, जिनको हम विधायक भी कहते हैं। 15th क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? ऑप्शन है राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक, संसदीय और संघीय, संसदीय और एकात्मक। तो अगर इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं तो ऑप्शन 3 है इसका उत्तर, संसदीय और संघीय। क्वेश्चन नंबर 16, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? ऑप्शन है 84, 47, 74 या 48। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 84। क्वेश्चन 17, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? इसके ऑप्शन देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या समानता का अधिकार। तो अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं अस्पृश्यता की, तो इसमें आएगा ऑप्शन 4, समानता का अधिकार का उल्लंघन होता है। क्वेश्चन 18 देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन 1 शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन 2 धर्म की आजादी का अधिकार, ऑप्शन 3 संपत्ति का अधिकार या ऑप्शन 4 शिक्षा का अधिकार। तो इसमें हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों में नहीं आता है। क्वेश्चन 19 देखते हैं। अस्पृश्यता डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। इसके ऑप्शन है लिंग, जाति, वंश या शारीरिक विकलांगता। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा अस्पृश्यता जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन है राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या न्यायाधीश। तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देखते हैं हम। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो राज्यपाल को भी हमारे ऑप्शन 3 राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? इससे पहले जो हमने किया था वहां नियुक्ति की बात की गई थी और यहाँ चुनाव की बात की जा रही है। तो ऑप्शन है इसके मुख्यमंत्री, सांसद, सांसद और विधायक और मंत्रियों की परिषद। तो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं सांसद। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। 23वां प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? इसमें हमारे ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, न्यायाधीश। तो इसमें अगर हम देखें तो राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। ऑप्शन 2 राष्ट्रपति इसका सही उत्तर है। 24वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? ऑप्शन है सरकार का ढांचा, सेकंड ऑप्शन है राजनीतिक दलों के नाम, थर्ड है नागरिकों के अधिकार
और फोर्थ ऑप्शन है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। तो इसमें हमारा ऑप्शन 2 राजनीतिक दलों के नाम का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामांकित करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो राज्यसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित करते हैं, तो ऑप्शन 1 इसका सही है, राष्ट्रपति। 26वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे? ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी। तो इसमें हमारा ऑप्शन 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर है। 27वां क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? ऑप्शन 1 26 जनवरी 1947, ऑप्शन 2 26 नवंबर 1949, ऑप्शन 3 26 जनवरी 1950, ऑप्शन 4 15 अगस्त 1947। तो यहाँ संविधान को अपनाने की बात की गई है, तो इसमें ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो मसौदा समिति के अध्यक्ष की बात करें तो ऑप्शन 1 डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 1। हम 29वें क्वेश्चन को देखते हैं, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? ये तो शायद आता ही होगा सबको। तो ऑप्शन है हमारे बाजीराव प्रथम, बहादुर शाह जफर, बाजीराव द्वितीय या नाना साहब। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4 नाना साहब। 30 क्वेश्चन है हमारा 30वां, एडुसेट से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है इसके नंबर 1 सौर मंडल में खोजा गया एक नया ग्रह, ऑप्शन 2 है इसका एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं को के बीच में पाया गया है, ऑप्शन 3 है इसका एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह, और ऑप्शन 4 है एक रॉकेट जिसका प्रयोग मानव निर्मित उपग्रह को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो एडुसेट की बात करें तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है ये। 31वां क्वेश्चन देखते हैं हम, पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के विचारों को संरक्षित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 कबीरदास, गुरु नानक, रविदास या मीराबाई। तो पंचवाणी और बीजक की बात करते हैं तो इसमें जो है कबीरदास के विचारों और उनके दोहों को रखा गया है। 32वां क्वेश्चन, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है? इसके ऑप्शन है राष्ट्रकूट काल, चालुक्य काल, गुप्त काल या गुर्जर प्रतिहार काल। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ऑप्शन ए राष्ट्रकूट काल की कला है ये। हम 33वां क्वेश्चन देखते हैं, वात दिक्दर्शी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है वायु दाब, वायु दिशा, वायु तापमान, वायु वेग। तो अगर हम वात दिग्दर्शी की बात करते हैं तो ये वायु दिशा नापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। 34वां क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो ऑप्शन है हमारा मध्य मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल या बाह्य वायुमंडल। तो अगर हम रेडियो के संचरण की बात करते हैं तरंगों की तो इसमें ऑप्शन 4 आता है बाह्य वायुमंडल।
35वां क्वेश्चन देखते हैं हम। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। इसके ऑप्शन है नंबर 1 बाढ़ का मैदान, नंबर 2 विसर्प, नंबर 3 चाप झील, नंबर 4 तटबंध। तो ये हमारा ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा विसर्प। हमारा 36वां क्वेश्चन है। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदा के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? ऑप्शन देखते हैं हम। पहला है रेल मार्ग, दूसरा है सड़क मार्ग, तीसरा है जल मार्ग और चौथा है वायु मार्ग। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा वायु मार्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है। इसके ऑप्शन है जीव भूगोल, जनसांख्यिकी, मानव भूगोल और नगरीय भूगोल। तो जैसा क्वेश्चन है मानव जनसंख्या की बात की गई है, तो इसमें ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा सही, जनसांख्यिकी। 37वां क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला या ईंधन। तो अगर गैर परंपरागत स्रोतों की बात करते हैं तो इसमें सौर ऊर्जा आएगा। ऑप्शन 2 हमारा सही उत्तर है। 38 क्वेश्चन देखते हैं। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। ऑप्शन है विटिकल्चर, हार्टिकल्चर, पीसीकल्चर या सेरिकल्चर। तो ये कहलाता है हमारा पीसीकल्चर। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन है बुध, शुक्र, शनि या मंगल। तो सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो वो है हमारा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? ऑप्शन है नंबर 1 शुक्र और बुध, नंबर 2 मंगल और बुध, नंबर 3 शुक्र और शनि, नंबर 4 मंगल और शनि। तो जिन ग्रहों के अपने कोई उपग्रह नहीं है वो है नंबर 1 शुक्र और बुध। अगला प्रश्न है हमारा, ऋतु प्रवास जुड़ा है। ऑप्शन है इसके नंबर 1 लोगों के आवागमन से, नंबर 2 घरों के आसपास बनावट से, नंबर 3 एक छोटे घर के कृत्रिम अहाता से, नंबर 4 ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। तो अगर हम ऋतु प्रवास की बात करते हैं तो ये लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। 42वां क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? तो ऑप्शन है इसके पटवारी, नगर निगम वार्ड काउंसलर, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी या लेखपाल। तो हम ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी जो नहीं है उसकी बात करें तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2 उत्तर, नगर निगम वार्ड काउंसलर ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। 43 क्वेश्चन देखते हैं हम। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। इसके ऑप्शन है नंबर 1 तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण, नंबर 2 पवन अपर्दन, नंबर 3 मानव निर्मित गतिविधि, नंबर 4 शैल का गिरना। तो इसका उत्तर है नंबर 1 तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में पाए जाते हैं? ऑप्शन है मध्यमंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल या बाह्य वायुमंडल। तो इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन 1 मध्यमंडल। 45वां क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए थे? ऑप्शन है हमारे अमेरिका, आयरिश, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश।
तो इसका उत्तर है हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। 46वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध कनिष्क के दरबार से नहीं था? ऑप्शन है हमारे अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, पतंजलि। तो ऑप्शन 4 इसका हमारा सही आंसर है पतंजलि। पतंजलि का संबंध कनिष्क के दरबार से नहीं था। 47वां क्वेश्चन। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक का समीकरण है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन है हमारे इसमें शिखर, वेरा, गांधार या नागर। तो जो शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक का समीकरण है उसे कहते हैं हम गांधार। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है हमारे संघीयता, मूलभूत अधिकार, सत्ता का विभाजन, एकात्मक प्रणाली। तो संविधान की विशेषता नहीं पूछी है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3। हम 49वां क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष भुज में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन है 2000, 2001, 2002 या 2004। तो इसका उत्तर है सन 2001 में आया था ये भूकंप, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी भुज यानी गुजरात में। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन है बुध, शुक्र, बृहस्पति या शनि। तो इसका जो उत्तर है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है।